नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जोशी फिर से एक नए विषय के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आपके बीच में हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास मैं आपको करूंगा। देखो, राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार कुछ एक ऐसे जीव जंतु या मनुष्य या कोई विशेष वस्तु होती है जिनको ये प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रतीक चिन्ह घोषित करते हैं। उनके संरक्षण के लिए उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित कर देते हैं। अब कोई विशेष जीव जंतु है, जैसे हम बात करें, या वनस्पति है, जैसे कोई जीव जंतु या वनस्पति अगर कोई है तो उनको ये क्या करते हैं भाई, प्रतीक चिन्ह घोषित कर देते हैं। क्या घोषित करते हैं? ये प्रतीक चिन्ह घोषित कर देते हैं। और ये प्रतीक चिन्ह जो होंगे, जिनको प्रतीक चिन्ह सरकार ने घोषित किया है, उनका विशेष संरक्षण किया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार उनको संरक्षित करने की योजनाएं लेके आएगी। अगर कोई जीव जंतु और वनस्पति किसको घोषित करती है, कोई जीव जंतु और वनस्पति ऐसे हो जो समाप्ति की ओर जा रहे हो, विलुप्ति के कगार पर हो, या तो विलुप्ति के कगार पर हो या विलुप्त होने वाले हो, उनको सरकार क्या करती है, प्रतीक चिन्ह घोषित कर देती है। और व्यक्ति विशेष के आधार पर जब हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर समाज में अच्छा काम कर रहा है तो उसको सरकार प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित करती है। तो जैसे अब देखो, सबसे पहले हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, वो अपनी है राजस्थान का राज्य पक्षी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। क्या नाम है इसका? गोडावण है। इसका वैज्ञानिक नाम बेटा आप देखें गोडावण का, इसको कहते हैं क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। प्रश्न पूछा तो ज्यादातर यही जाता है, बाकी इसके अलावा भी जो बात है वो भी अपने देखेंगे। नाइग्रिसेप्स, ये गोडावण, और गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स कहते हैं गोडावण को। समझ में आ गई ना बात? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वन, ठीक है ना, ये क्या लिखा है? वन, गोडावण 1981 में। देखो, इसको बेटा जब घोषित किया गया था ना गोडावण को, तो गोडावण को घोषित किया गया था बेटा 1981 में। देखना आप, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। गोडावण को देखो बेटा 21 मई 1981 को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। 21 मई 1981 को गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था बेटा। और बड़ा कर देता हूं थोड़ा, अब देखो, ठीक है ना, 21 मई 1981। दूसरी बात, वैज्ञानिक नाम गोडावण का देखें, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है बेटा। ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। समझ में आ गई ना बात? आगे देखो, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो, पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में एक परियोजना संचालित है बेटा, इसको बचाने के लिए बस्टर्ड परियोजना। हमें पूछे बस्टर्ड परियोजना कहां पर है, तो जैसलमेर बाड़मेर जिलों में बस्टर्ड परियोजना चल रही है। बस्टर्ड परियोजना राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है बेटा? तो एक तो जैसलमेर जिले में और दूसरी है बाड़मेर जिले में बस्टर्ड परियोजना। बात आपके समझ में आ गई होगी, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में बस्टर्ड परियोजना चल रही है। आगे देखो, गोडावण का स्थानीय भाषा में नाम, इसको सोनचिड़ी कहते हैं, इसको शर्मिला पक्षी कहते हैं। सोनचिड़ी, शर्मिला पक्षी, इसको सारंग कहते हैं, ऊकड़ा कहते हैं, तुकदर कहते हैं, बड़ा तिलोर कहते हैं, और इसका नाम लिखूं मैं गुधनमेर कहते हैं इसको, गुधनमेर, ठीक है ना, गुधनमेर। दोबारा लिख देता हूं बेटा, साफ लिख दूं थोड़ा। गुधनमेर। और बेटा देखना, हाड़ौती क्षेत्र में है ना, इसको क्या कहते हैं? देखो जरा, हाड़ौती में, हाड़ौती, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ का एरिया जो है ना, हाड़ौती क्षेत्र में इसको कहा जाता है मालमोरड़ी।
क्या कहते हैं बेटा इसको? आड़ौती क्षेत्र में मालमोरडी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में गोडावण मिलता है हमें, या मैं कहूं 3 क्षेत्र विशेष है जहां पर गोडावण का संरक्षण किया जाता है। और वो तीनों क्षेत्र है कौन कौन से? तो मेरे पुत्रों वो क्षेत्र सबसे पहला सोरसन 12 का, सौंकड़िया अजमेर का दूसरा, और तीसरा है मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर का। मेरे लालो लालियो वो क्षेत्र आपका सबसे पहला सोरसन 12 का, दूसरा सौंकड़िया अजमेर का, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो क्षेत्र है मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। समझ में आ गई ना बात? आगे देखो बेटा इसकी विशेष बात और करते हैं अपने। अब देखो गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय में संचालित है। ठीक है ना, ये गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय में संचालित है। कृत्रिम प्रजनन केंद्र है बेटा ये, ठीक है ना। कैसा कृत्रिम प्रजनन केंद्र है? इसमें मैं लिख दूं यहां पे कृत्रिम प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहां पे है इसका? जोधपुर जंतुआलय में। अब प्रजनन काल कब है? ठीक है ना, इसका प्रजनन काल होता है अक्टूबर नवंबर महीनों में। कब होता है? अक्टूबर नवंबर महीनों में। मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है बेटा ये गोडावण, मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है ना, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स जो है ये देखो नाइग्रिसेप्स अफ्रीकी जनजाति होती है नाइग्री। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स कहाँ का है? देखो इसकी ऊंचाई बताएगी ये लगभग 4 फीट। रंग गोडावण के ऊपरी भाग का रंग पीला तथा सिर के ऊपरी भाग का रंग जो होता है वो नीला होता है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का नीला होता है। प्रिय भोजन मूंगफली और तारामीरा है। मुख्य इसका जो भोजन होता है ना वो मूंगफली और तारामीरा है बेटा। शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, गुजरात में भी मिलता है। एक विशेष बात मैं आपको इसकी और बता देता हूं, देखो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है बेटा। और ये इसकी जो बात है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात मानता हूं मैं तो इसकी, भाई गोडावण की सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखो गोडावण की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखो जरा आप। देखो 2011 में IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसे क्रिटिकल एंजाइड संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगेज्ड या संकटग्रस्त प्रजाति माना गया इसको। गोडावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। मैं अभी आपको बता रहा था बस्टर्ड परियोजना, ठीक है ना, बस्टर्ड परियोजना जैसलमेर और बाड़मेर ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है बेटा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना उस राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्रोजेक्ट बस्टर्ड चल रही है, परियोजना बस्टर्ड। कौन सी परियोजना चल रही है? बस्टर्ड परियोजना संचालित है। परियोजना का नाम क्या है? बस्टर्ड। और बस्टर्ड हम कहते हैं गोडावण को, ठीक है ना। और बस्टर्ड परियोजना प्रारंभ सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में हुई है, या हम कहें राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने बस्टर्ड परियोजना शुरू की है। इससे पहले बस्टर्ड परियोजना भारत के कोई भी राज्य में शुरू नहीं हुई, ठीक है ना। भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। आगे देखो 1980 जयपुर की बात है, गोडावण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। गोडावण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ बेटा? तो 1980 में। कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ, ठीक है ना। अब गोडावण की शरण स्थली है ना वो कहते हैं सेवण घास को। कौन सी घास को कहते हैं? सेवण घास को कहते हैं बेटा। देखो जैसे सेवण घास है ना, इस सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली कहते हैं ल्यूसीरियस सिडिकुस। ल्यूसीरियस सिडिकुस।
सेवण घास का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ल्यूसीरियस सिडिकुस। ल्यूसीरियस सिडिकुस। गोडाउन क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है ना। और सेवण घास को कहते हैं ल्यूसीरियस सिडिकुस। प्रिय भोजन तारामीरा तिलहनी फसल है। श्री गंगानगर में तारामीरा सबसे ज्यादा उत्पादित होती है बेटा। आगे देखो, आगे गोडाउन की विशेष बात जो मैं आपको और बता देता हूं थोड़ी सी। देखो, गोडाउन सर्वाधिक राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है हमें। जैसलमेर का और बाड़मेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, इसमें गोडाउन मिलता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान एक अभयारण्य है राजस्थान का। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या नाम है बेटा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, अपना 2 जिलों में है। एक जैसलमेर जिले में, जैसलमेर में, और जैसलमेर के साथ साथ ये हमें मिलता है बाड़मेर में। कौन से में मिलता है बेटा? बाड़मेर में। देखना, जैसलमेर में इसका कुल क्षेत्रफल जो है ना राष्ट्रीय मरु उद्यान का, देखो 3162 है। 3162, 31 दूनी कितने होते हैं बेटा? 62। तो इसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर है ना, 1900 वर्ग किलोमीटर तो ये जैसलमेर में, और 1262 वर्ग किलोमीटर बेटा मिलता है आपके बाड़मेर में। बात समझ में आ गई होगी आपके। ये आपके बात हो जाती है गोडावण की। गोडावण के बाद में देखो आपके सामने बहुत ही अच्छा जीव, प्यारा सा चिंकारा है बेटा। ये क्या है? ये चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है चिंकारा। देखो आप चिंकारे की बात देखो बेटा, ये चिंकारा गजेला बेनेटी, वैज्ञानिक नाम है बेटा इसका गजेला या गजेला बेनेटी। गजेला या गजेला बेनेटी, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? गजेला या गजेला बेनेटी है। राजस्थान का राज्य पशु। छोटा हिरण कहते हैं इसको, किलकिला, ठीक है ना। छोटा हिरण या किलकिला। 1981 में राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया था इसको। कब किया गया? 1981 में राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था बेटा इसको। समझ में आ गई ना बात? 22 मई 1981 को इसे राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा मिला। कब मिला बेटा? 22 मई 1981 को। गजेला या गजेला बेनेटी, जो मैंने अभी लिखा ना नाम, गजेला बेनेटी, गजेला बेनेटी, गजेला या गजेला बेनेटी। एक विशेष बात जो आपको आज मैं बता रहा हूं, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का है। इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति। इसे छोटा हिरण कहते हैं, ठीक है ना। और चिंकारों के लिए नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। नारगढ़ जैविक अभ्यारण्य, नारगढ़ अभ्यारण्य चिंकारे के लिए प्रसिद्ध है बेटा। और राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जो है वो जोधपुर में मिलते हैं। कौन से जिले में है? राजस्थान के जोधपुर जिले में सर्वाधिक चिंकारे देखने को मिलते हैं बेटा। जोधपुर जिला चिंकारों। देखो, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का चिंकारा नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में और जोधपुर जिले में सर्वाधिक। अभ्यारण्य के आधार पर देखें तो नारगढ़ है, और जिले के आधार पर देखें तो फिर अपना जोधपुर है बेटा। आगे देखो चिंकारे के लिए विशेष बात। अब देखो भाई, चिंकारे की विशेष बात मैं आपको बताऊं तो 1 नंबर बात बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, चिंकारा एक तत्वाद्य भी है। एक वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य का मतलब होता है जिसमें तार बजने का काम करता है। चिंकारा एक तत्वाद्य भी है। चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का होता है। सींग आजीवन बने रहते हैं। देखो, चिंकारे और हिरण में फिर फर्क क्या है? चिंकारे के सींग आजीवन बने रहते हैं, लेकिन हिरण अपने सींग हर वर्ष गिरा देता है, ठीक है ना। आगे देखो, वक्राकार सुंदर चक्राकार सींग होते हैं इसके, ठीक है। आगे विशेष बात, चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर माना जाता है भाई।
गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा है। आगे देखो भैया, चिंकारे की विशेष बातें आपको और बता देता हूं मैं। देखो, चिंकारा को भारतीय कुरंग कहते हैं, चिंकारा को भारतीय कुरंग कहते हैं। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा एक तत्वाद्य भी है, अलवर भरतपुर जिले में मिलता है भी। आगे देखो, चिकोरा क्या होता है? चिकोरा पश्चिमी राजस्थान में लकड़ी के हीड़ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इन लकड़ी के ये जो हीड़ बनाए गए हैं ना पश्चिमी राजस्थान में, इन हीड़ के दीपक को कहते हैं भाई चिकोरा। आगे चितेरा, चितेरा है बेटा, चितेरा। चितेरा किसे कहते हैं? चित्रकारों को चितेरा कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? चित्रकारों को राजस्थान में चितेरा कहते हैं। अब आपका आ गया, देखो भाई, ऊंट। राजस्थान का दूसरा पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है बेटा ये, ठीक है ना। राजस्थान का पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन है? ये ऊंट। और इस आपके ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है भाई? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये लो, राजस्थान का राज्य पशु आपका, राजस्थान के राज्य पशु का क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस है भाई। आगे देखो बेटा, घोषित कब किया गया? 2014 में, 19 सितंबर 2014 में इसे घोषित किया गया। कब घोषित किया गया भाई? 19 सितंबर 2014 में इसको घोषित किया गया भाई। देखो आगे देखो, ऊंट वध रोक अधिनियम 2014 दिसंबर में पारित हुआ है बेटा। कब पारित हुआ है? 2014 में। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलिन या कैमेलस ड्रोमेडेरियस, जो मैंने लिख चुका हूं मैं, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आगे अंग्रेजी में कैमल कहते हैं, स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज टोड ने नाम दिया है बेटा इसको। कर्नल जेम्स टोड जो है ना, उन्होंने इसको नाम दिया था। आगे देखो, 2012 में, सॉरी ये जो लाइन है आपको थोड़ी सी सही करनी होगी बेटा। यहाँ पे देखो, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। राजस्थान में भारत के 70% मिलते हैं ऊंट, ये भी सही है। लेकिन 2012 करेंगे हम यहाँ पे, 2012 में ऊंट थे बेटा 3,15,000 और ये ऊंट घट के हो गए 2018-19 की जो पशु गणना हुई ना, उसमें ये हो गए 2,15,000। ऊंटों की संख्या में गिरावट आ गई थी 34.1% की। कितनी गिरावट आई? 34.1% की गिरावट आई, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की कुल पशु संपदा में ऊंट 0.5% है। सर्वाधिक ऊंट वाला जिला जैसलमेर और सबसे कम ऊंट आपके है बेटा प्रतापगढ़ जिले में। सर्वाधिक ऊंट कौन से जिले में? जैसलमेर में, और सबसे कम ऊंट आपके प्रतापगढ़ में है। आगे देखो भाई, अब आगे आप बात करेंगे ऊंट की और विशेष बातें। देखो ऊंट की विशेष बातों में, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में। और कैमल मिल्क डेयरी भी जोड़बीड़ बीकानेर में है बेटा, इसी स्थान पर है ये भी। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में मिलता है। मुक्त अवस्था में कैल्शियम मिलने के कारण ऊंटनी का दूध जो होता है वो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है बेटा। आगे देखो,